Hello guys, welcome to Prodigious Study. My name is Khyati Jain and I am your International Relations faculty. हम पढ़ रहे थे about the Indo-Nepal relations जिसमें हमने देखा था about the introduction part, then जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है या फिर इंडो नेपाल ट्रीटी है 1950 की उसके बारे में देखा था हमने अपने प्रीवियस सेशंस में। एंड देन हमने देखा था एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ नेपाल। सी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में हमने पढ़ा था अबाउट कनेक्टिविटी, देन हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड द कमर्शियल डिप्लोमेसी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इंपोर्ट करवाता है इंडिया, क्या एक्सपोर्ट करता है, ये सब देखा था हम लोगों ने। फिर उसके साथ साथ हमने देखा था अबाउट द डिफेंस कोऑपरेशन एंड द इंडियन कम्युनिटी, कि इंडियन कम्युनिटी के कौन कौन से लोग जो हैं वो नेपाल में रह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कोऑपरेशन वाले पार्ट में ही। तो देखिए, सिक्योरिटी थ्रेड एट द बॉर्डर। अब सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। इस वजह से भी नेपाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे? सी, हमने देखा था कि जो नेपाल है वो बफर स्टेट के तौर पे काम करता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब बफर स्टेट है, ठीक है, मतलब बीच में है। इधर जैसे कंसिडर कीजिए, आई विल ड्रॉ द मैप। ओके, सो ठीक है, कंसिडर कीजिए दिस इज द नदर्न इंडिया, है ना, नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, एंड दिस इज योर नेपाल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा तिब्बत वाला पार्ट लोकेटेड है, इधर इंडिया लोकेटेड है। तो जो नेपाल है आपका, ये वाला पार्ट, ये बफर स्टेट के तौर पे काम कर रहा है, मतलब ये बीच में सिचुएटेड है। अब बीच में सिचुएटेड है तो कोई भी अगर इन्वेजन करना चाहे, सच एज चाइनीज ले लीजिए, चाइनीज आर्मी ले लीजिए, या कोई टेररिस्ट ग्रुप ले लीजिए, तो अगर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं नेपाल के साथ, या फिर कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो दे कैन ईजिली कम वाया दिस रूट। ठीक है ना, वो यहाँ से बिल्कुल ईजिली आ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा है कुछ पासेस बने हुए हैं, कुछ ट्रेड रूट्स हैं जिनके थ्रू ईजिली आ सकते हैं। अब हमारा जो हिमालयाज है, आप देखेंगे ट्रांस हिमालयाज एंड मिडिल हिमालयाज जो है वो भी इसी वाले रीजन में सिचुएटेड है ना। तो हिमालयस हमारे लिए अभी तो एज प्रोटेक्टिंग लेयर के सॉर्ट ऑफ काम कर रहे हैं, कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें फ्रॉम दी साइबेरियन विंड्स एज वेल एज फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अदर पीपल। ठीक है, लेकिन अगर हमारे रिलेशंस नेपाल के साथ थोड़े भी डिटेरॉइट होते हैं, खराब होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हिमालय वाला फैक्टर है वो हमारे लिए डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अब अगर हमारे रिलेशंस खराब है तो दे वुड बी हेल्पिंग ना, उन टेररिस्ट को हेल्प करेंगे या कोई इन्वेडर्स को हेल्प करेंगे टू एंटर इन इंडिया। सो दैट्स वाई ऑल्सो जो हमारे रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, आई होप ये बफर स्टेट वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ डू आस्क मी। ओके, एंड चलिए देखते हैं हम सिक्योरिटी थ्रेट एट द बॉर्डर। द ओपन बॉर्डर हैज़ फोस्टर्ड socio-economic linkages between the two nations, and all India also provides national treatment to Nepali citizens। अब देखो, हमने पढ़ा है कि ओपन बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के बीच में, मतलब वहां से इजीली यहाँ आ सकते हैं, है ना। अब कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे काम कर सकता है। ओपन बॉर्डर है तो कोई भी इंटर हो सकता है। अब हो सकता है वो कोई मिलिटेंट सी हो जो इंटर हो जाए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं नेपाली सिटीजन्स को। हम मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं बिटवीन इंडियंस एंड नेपालीज। सो दिस इज ऑल्सो बिग इशू यू कैन से, है ना। Apart from that, however, since the end of Cold War, the border has created some concerns। अब 1990s वाला जो फेज है उसके ख़त्म होने के बाद, या कोल्ड वॉर जो एरा था उसको ख़त्म होने के बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट हुए हैं बॉर्डर्स के रिगार्डिंग में। तो वो अब ओपन बॉर्डर है तो उस वजह से और ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं यहाँ पर वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, intelligence reports today suggest that Pakistan has been taking advantage of the open border to infiltrate into India, and that it uses the Nepal border's route to pump fake currency into India with an intention to destabilize the Indian economy। मैंने क्या बताया, ओपन बॉर्डर है तो कोई अगर इन्वेजन करना चाहे, कोई मिलिटेंट आना चाहे तो इट वुड बी इजी। अब हमारी इंटेलिजेंस ने ये पता लगाया है कि जो पाकिस्तान है
वो इस ओपन बॉर्डर का एडवांटेज उठाता है एंड कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना या कोई मिलिटेंट्स को अंदर भेजना, फिर उसके साथ साथ फेक करेंसीज जो हैं वो इंडिया में सप्लाई करना ताकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स वाली जो चीज़ है वो क्रिएट हुई है। देन द ओपन बॉर्डर हैज़ गिवन राइज टू क्रिमिनलिटी। एग्जैक्टली। अब देखिए हमने देखा था पांच जो इंडियन स्टेट्स हैं दे आर टचिंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल। अब कैसे क्रिमिनलिटी इंक्रीज होगी यहाँ पर? सो सी, अब कुछ क्राइम किया है किसी पर्टिकुलर इंसान ने जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहा है, ओपन बॉर्डर है, क्राइम किया उसने, ओपन बॉर्डर है, क्राइम करके नेपाल में चले गया, कितना इजी होगा उसके लिए, तो मतलब एस्केप कर जाना यहाँ से, कि अब कोई वहाँ पकड़ने तो आएगा नहीं क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है। तो वहाँ तो जाएंगे नहीं पकड़ने के लिए, वहाँ जाएंगे तो वो या तो वाया नेपाल की पुलिस के हेल्प के थ्रू ही पकड़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा केसेस में होता नहीं है। तो इस वजह से क्रिमिनलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। वैसे ही सेम वहाँ पे हो जाता है, वहाँ किसी ने क्राइम किया वो इंडिया में आ गया, तो इस वजह से सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। देन देर हैव बीन न्यूमरस केसेस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इलीगल आर्म्स ट्रेड दैट हैज बीन रिपोर्टेड। अब देखिए, अब ओपन बॉर्डर है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स का सप्लाई होता है बिटवीन द नेशंस। ओपन बॉर्डर की वजह से कोई इजीली आ जा सकते हैं, इधर उधर सप्लाई कर दिए ड्रग्स। देन गोल्ड स्मगलिंग होती है, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ से लड़कियों को या इंसानों को या बच्चों को पकड़ लिया, वहाँ जाके सप्लाई कर दिया, वहाँ से पकड़ लिया यहाँ जाके सप्लाई कर दिया, और फिर दूसरी जगह सप्लाई कर दिया उन्हें। फिर इलीगल आर्म्स का ट्रेड भी ऐसे ही होता है, वहाँ से इलीगल आर्म्स ले आए यहाँ पर, या यहाँ से इलीगल आर्म्स पहुँचा दिए वहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं इस टाइम में, या काफ़ी ज़्यादा केसेस इस तरह के देखे गए हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेड है फॉर इंडिया एज वेल एज नेपाल, ठीक है। देन अ क्रॉस बॉर्डर क्राइम कंट्रोल एक्शन प्लान कैन बी प्रिपेयर्ड एंड जॉइंटली एनफोर्स्ड। अब एक क्रॉस बॉर्डर क्राइम कंट्रोल एक्शन प्लान बनाया जा सकता है, दोनों कंट्रीज मिलके बनाएं एंड उसे एनफोर्स करें दोनों मिलकर के। देन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कैन बी एम्पावर्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड criminals. In July 2017, the Government of India has given the approval to SSB to establish its own intelligence wing. अब हम देखते हैं SSB जो है उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड करके जो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, अप्रूवल दिया है कि अपनी खुद की इंटेलिजेंस विंग जो है वो इस्टेब्लिश कर ले। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे भी हो गया हमारे लिए कि देखो एसएसबी जो है वो काम कर रही है हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है, वहाँ पे बॉर्डर पे काम कर रही है, साथ साथ उसे अब परमिशन मिल गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल गई है, तो उसके थ्रू ये हमारा प्रोटेक्शन जो है वो कर सकती है, ठीक है। सो इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं चाइना फैक्टर इन इंडो नेपाल रिलेशंस। तो देखिए जैसा हमने अभी मैप में देखा था, तिब्बत वाला रीजन जो है वो वहीं पे पास में लोकेटेड है, ठीक है। देन नेपाल है और उसके बाद इंडिया है, तो काफ़ी ज़्यादा पास हो जाता है टू कम टू इंडिया वाया नेपाल, ठीक है। सो एक चाइना फैक्टर अब हम डिस्कस करेंगे इन दी इंडो नेपाल रिलेशंस। सी, the basic reason of Chinese presence in Nepal is to ensure that Nepalese territory is not used by Tibetans for breeding of discontent. अब इसमें ऐसा बताया गया है कि चाइना का जो प्रेजेंस है नेपाल में वो इसलिए है कि जो नेपाली टेरिटरी है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे ना यूज़ किया जाए, या फिर वो इसलिए यूज़ ना किया जाए कि डिसकंटेंट जो है वो अराइज हो इनकी वजह से। फिर उसके साथ साथ इन द इनिशियल ईयर्स फ्रॉम 1950s to 1980s द चाइनीज ट्राइड टू बिल्ड एन इकोनॉमिक प्रेजेंस इन नेपाल विच गॉट इन्हांस्ड ट्रिमेंडसली पोस्ट 1990s। अब जो चाइना है
उसने अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की नेपाल में, है ना। उसने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पर करना स्टार्ट कर दी। 1990s के टाइम की बात है, या फिर आप कह सकते हो 1950s से 1980s तक का जो दौर था, उसमें अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करी। और 1990s के बाद तो बहुत ही ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो गई। हम देखते हैं नेपाल जो है वो सॉफ्ट पावर भी जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है उस वाले रीजन में। सॉफ्ट पावर कैसे, जैसे स्कूल्स खोल देना, देन उसके साथ साथ फिर वहाँ के जो मदेशीज हैं उन्हें मैंडरिन लैंग्वेज सिखाना, ताकि वो इन फ्यूचर उन लोगों को यूज़ कर सके। तो ऐसे ही है, चाइना जो है अपना प्रेजेंस बढ़ाते जा रहा है। फिर हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट है जिसमें नेपाल जो है वो उसका पार्ट है चाइना का, ठीक है। सो इस बेसिस पे बहुत सारा चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, चाइनीज इंगेजमेंट विद नेपाल हैज गॉट स्ट्रेंथेंड एट सॉफ्ट पॉलिसी लेवल, हैज मेड इनरोड्स इनटू नेपाल्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। जो मैंने बोला सॉफ्ट पॉलिसी वाली बात, कि जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है नेपाल में, वहाँ के लोगों को लिटरेट करके या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, फिर उसके साथ साथ रोड्स का डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सच एज कुछ फर्म्स बिल्डअप कर दी वहाँ पर, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल्स डेवलप कर दिए, वहाँ पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। हम देखते हैं नेपाल काफ़ी स्मॉल स्टेट है, तो वहाँ उन लोगों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरह से ये अपनी सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट पॉलिसी जो है उसे इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ और देखते हैं, नेपाल हैज़ मेड अ टिल्ट टूवर्ड्स चाइना। अब इस सब की वजह से नेपाल जो है वो चाइना की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, या फिर चाइना की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है। यू कैन ऑल्सो से उसे वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देन चाइना इज हेल्पिंग नेपाल टू फिल द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ठीक है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर रहा है, चाइना हेल्प कर रहा है। इस वजह से ऑब्वियसली चीज़ है, कोई हमारे यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली चीज़ है, वी विल फेवर देम। तो ऐसे ही हो रहा है नेपाल के साथ। सो ही हैज स्टार्टेड फेवरिंग चाइना। नेपाल wants to take advantage of the rail infrastructure built by China in Tibet। अब नेपाल जो है वो एडवांटेज लेना चाहता है, एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है बाय चाइना इन तिब्बत वाला रीजन में। तो चाइना, नेपाल जो सोच रहा है कि क्यों ना वो उसका एडवांटेज ले। ऑब्वियस चीज़ है यार, हमारे यहाँ कोई आके बनाएगा कुछ या आसपास बनाएगा तो हम भी एडवांटेज लेना चाहेंगे। तो सेम इज द सिनेरियो इन द इंडो नेपाल रिलेशंस, या फिर नेपाल वाले केस में भी। Then Nepal has asserted that its relationship with China is purely economic and will not be hurting them. Sorry. And will not be hurting the Indian strategic interest in any way। अब नेपाल का ये कहना है कि जो चाइना का साथ नेपाल का रिलेशंस है, वो पूरा ही इकोनॉमिक है ना। वो इंडिया को हर्ट नहीं करेगा, इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेगा। बट यू नो, अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है नेपाल में चाइना का, एंड नेपाल का टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। भले ही वो हर्ट करना ना चाहे इंटेंशनली, बट अनइंटेंशनली ही इज और दे आर हर्टिंग। सो सी, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये पढ़ना एंड ये सब चीज़ें याद रखना, ये तो थोड़ी बहुत इसमें कॉमन सेंस की भी चीज़ें। अगर हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं चाइना की, तो हम देखेंगे यार, हमारे नेबर्स अगर हमारे यहाँ आके कुछ बनाएंगे जिससे हमें एडवांटेज मिलता है, तो ऑब्वियसली चीज़ है, वी विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसे ही सेम हो रहा है चाइना के साथ और नेपाल के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द राइजिंग नेपाल एंड चाइना कोऑपरेशन ऑल्सो सिग्नल्स दैट हिमालयस आर नॉट अ बैरियर एनीमोर, एंड फॉर इंडिया अ स्ट्रैटेजी टू चेक द चाइनीज एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड रादर देन रिएक्शन। अब इसमें क्या बोला है, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है नेपाल में, चाइनीज़ कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है नेपाल में। तो कहीं ना कहीं अब हमारे हिमालयस जो है वो बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हमने देखा था नेपाल में है हिमालयस प्रेजेंट है, जो कि बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। बट अब नेपाल में चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस आ जाएगा नेपाल पर, सॉरी हिमालयस पर। एंड हिमालयस जो है फिर एक तरह से बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे, सिंपल। देन स्ट्रैटेजी टू चेक द चाइनीज इंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड रादर देन रिएक्शन। अब हम जो नॉर्मल रिएक्शन दे देते हैं, उस रिएक्शन की जगह हमें
एक्शंस कुछ करना पड़ेंगे, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि चाइना किस वे में एंगेज कर रहा है अपने आप को इन नेपाल, और एक स्ट्रैटेजिक चेक जिसे बोलते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर इंडिया को जो है फोकस करना पड़ेगा, ता, ताकि वो देख सके कि चाइना की क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाइना इंडिया के अगेंस्ट में क्या कर रहा है या क्या करना चाह रहा है, नेपाली पीपल्स को कैसे भड़का रहा है। तो ये सब देखना इज़ रियली इम्पोर्टेंट वाइल कीप, मतलब इट इज़ फॉर कीपिंग अ चेक ओवर चाइना कि वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। अब चाइनीज strategy is to engage with the Nepali politicians and this has led China to build more trust. अब चाइना जो है ना, वो चाह रहा है कि जो नेपाली पॉलिटिक्स है या फिर नेपाली पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के नेता जो हैं, उनके साथ वो एंगेज करे, ठीक है, उनको हेल्प करे, डायरेक्टली एंगेज कर रहा है, जिसकी वजह से नेपाल जो है उसका ट्रस्ट जो है चाइना पर बढ़ता जा रहा है। The नेपाल चाइना रिलेशंस कैन बी जस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। अब नेपाल चाइना के रिलेशंस जो हैं वो हम इन फैक्ट से देख सकते हैं कि कुछ कुछ एंगेजमेंट्स या कुछ कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ऐसे आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट वन तो है हमारा नेपाल चाइना एग्रीमेंट ऑन ट्रांजिट एंड ट्रेड। अब ट्रांजिट एंड ट्रेड के बेसिस पे भी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कैसे ट्रेड इंक्रीज किया जाए, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीज़ें। देन नेपाल चाइना रेल लिंक एग्रीमेंट, ये रेल लिंक एग्रीमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट अगेन। देन उसके बाद है हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैक्ट। अब जैसे इंडिया और नेपाल का हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, क्या पढ़ा था, कौन सी एक्सरसाइज होती है। आपने अगर प्रीवियस क्लास देखी तो आप बहुत इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नीचे, ठीक है, कि कौन सी एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एंड आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, पुराने सेशंस देखें, उसमें मैंने बताया है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है या कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो इसी के सेम बेसिस पे जो चाइना है वो नेपाल के साथ एंगेज होगा, ही विल ऑल्सो प्रैक्टिस मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद देन रावस गाड़ी एंड सूर्या बेसी रोड लिंक, ये जो रोड लिंक है बिटवीन इंडिया सॉरी बिटवीन नेपाल एंड चाइना इज अगेन दिन इम्पोर्टेंट। रोड लिंक हो जाएगा उन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ईजीली होगा, ठीक है। एंड हमने देखा था जो नेपाल है उसका 90% मार्केट जो है वो इंडिया में है। सो अगर वो कहीं और जाएगा या फिर इंडिया से नई चीज़ें लेगा या फिर इंडिया का मार्केट नहीं यूटिलाइज करेगा तो ये हमारी इकोनॉमी को भी लॉस है। अब हम देखते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, है ना। तो अब वो सस्ते में मिलेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, क्यों कोई महंगा खरीदेगा। ऐसे ही सेम ये रोड लिंक बनने की वजह से हो जाएगा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जो है दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देन नेपाल इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज BRO, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सॉरी हाँ, बेल्ट एंड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच SEZ promised, ठीक है। तो जो नेपाल जो है वो पार्ट है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और वहाँ पे SEZ जो है वो भी बनाने का है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि टैक्स फ्री होता है, बहुत सारे चार्जेस नहीं लगते हैं, ड्यूटीज़ नहीं लगती। तो अगर ये सब हो जाएगा तो ट्रेड का जो फैसिलिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देन सिक्स्थ पॉइंट है हमारा 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट ऑन बूदी रिवर बाय गेजुओबा ग्रुप। अब चाइनीज़ ग्रुप है, उसने बूदी रिवर पर 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने का बोला है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले जो इंडिया है वो हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी में काम कर रहा था, या फिर यू कैन से इंडिया जो है वो चाहता था इन सब में पार्टिसिपेट करना। अब चाइना का इंक्रीज हो गया वहाँ पे इन्फ्लुएंस, चाइना अगर बिल्डअप करेगा तो इंडिया की क्या ज़रूरत है। तो इस बेसिस पे भी हम देख सकते हैं ये वाली पॉइंट को, जो चाइनीज़ एक ग्रुप है वो वहाँ पर बिल्डअप कर रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं PM मोदी की विजिट और कौन कौन से उन्होंने MOU साइन किए हैं इन 2014 विथ नेपाल, ठीक है। सो सबसे पहले MOU साइन जो हुए हैं, it is regarding the air service agreement, then दूरदर्शन रेल सर्विस एग्रीमेंट। देन PM के जो कोर डिप्लोमेसी के पॉइंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स है, तो वो बेस्ड है 4C और HIT पर। अब 4C क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सपोर्ट कोऑपरेशन एनहांसमेंट मैकेनिज्म, कल्चरल कोऑपरेशन कनेक्टिविटी एनहांसमेंट। देन HIT क्या है, हाईवे कंस्ट्रक्शन, देन इंफॉर्मेशन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड देन ट्रांसमिशन लाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोदी डिप्लोमेसी के या PM मोदी के कोर डिप्लोमेसी के। 4C में देखते हैं, देखिए
जब वहाँ पे सत्ता चेंज हुई तो समवॉट वहाँ पे इश्यूज अराइज हुए, नई गवर्नमेंट आई, तो उसके बेसिस पे वापस से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स है वो करना, देन कोऑपरेशन एनहांसमेंट मैकेनिज्म, दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन प्रॉपर वे में होना, फिर उन्हें हेल्प करना, देन कल्चरल कोऑपरेशन, तो हम देखते हैं रोटी बेटी वाला रिश्ते की बात की थी हमने, तो कल्चरल कहाँ से कहीं ना कहीं कोऑपरेशन वाली बात आ जाती है। देन उसके साथ साथ और जैसे हम देखते हैं ओपन बॉर्डर है तो आना जाना इधर उधर लगा रहता है, कल्चर समवॉट सेम होंगे बॉर्डर के एरियाज में, तो वो कल्चरल कोऑपरेशन की बात की गई है। देन कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, हमारी जो कनेक्टिविटी है उनके साथ वो इंक्रीज करना बाय मेकिंग ट्रेड रूट्स या फिर बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी समवॉट यू कैन से, तो उस वजह से हमारी कनेक्टिविटी जो है उन लोग के साथ इंक्रीज हो जाएगी। देन हाईवे कंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन, हाईवे कंस्ट्रक्शन और ट्रांसमिशन लाइन, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करना जिससे इजीली ट्रेड फैसिलिटेट हो, देन इंफॉर्मेशन हाईवे कंस्ट्रक्ट करना जिससे इजीली वी कैन कीप अ चेक ऑन द चाइनीज एक्टिविटी इन नेपाल, देन उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना। अब हम देखते हैं और थोड़ा सा कल्चरल के बारे में। देन देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स टू प्रमोट people to people contact in the area of art and culture, academics and media with different local bodies of Nepal। देखिए पीपल टू पीपल कनेक्शन की वाली बात की गई है, यहाँ पर ओपन बॉर्डर है तो हमने शायद पीपल टू पीपल कनेक्शन पहले ही देख लिया है कि बॉर्डर हार्ट्स को एस्टैब्लिश करना है या बॉर्डर हार्ट्स लगाना, तो वहाँ के लोग यहाँ आके पार्टिसिपेट करें, यहाँ के वहाँ पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा। देन कल्चरल एरिया को बढ़ाना या कल्चर को बढ़ाना एंड आर्ट को बढ़ाना आसपास के। देन उसके साथ साथ जो लोकल बॉडीज़ हैं नेपाल की वहाँ पे एजुकेशन वाला सिस्टम डेवलप करना समवॉट यू कैन से, एंड देन मीडिया वाला जो डेवलपमेंट है वो करना। देन इंडिया हैज साइन 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट फॉर ट्विनिंग ऑफ काठमांडू एंड वाराणसी। ये 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। पहला है काठमांडू वाराणसी, देन लुम्बिनी बोध गया एंड जनकपुरी अयोध्या। ठीक है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे, देखो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट क्या है, जो ये सिटीज़ हैं समवॉट दे आर इंटरलिंक्ड, कल्चर कह सकते हैं आप या और भी सारी चीज़ें कह सकते हैं, तो उन लोग को इंटर कनेक्ट करना एंड देन सेम बेसिस पे डेवलपमेंट करना, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किए हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ अब हम देखते हैं इंडिया एंड नेपाल के रिलेशंस में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो देखो सबसे पहला चैलेंज तो इंटरनल सिक्योरिटी का है, वो एक मेजर कंसर्न है फॉर इंडिया क्योंकि ओपन बॉर्डर है ना। अब ओपन बॉर्डर है इजीली आ जा सकता है। देन इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर वर्चुअली, Nepal border is virtually open and lightly policed, which is exploited by terrorist outfits and insurgent groups from northeastern part of India. Example supply of trained cadets, then fake Indian currency। अब हम देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ओपन बॉर्डर है, ज़्यादा पुलिस नहीं होती है वहाँ पर, ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, तो ईजिली जो इंसर्जेंट्स हैं वो एंटर हो सकते हैं इस ग्रुप से, इस रीजन से इंडिया में। देन उसके साथ साथ जो हमने पढ़ा था पहले ड्रग्स ट्रैफिकिंग, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी लाना, ये काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं ओपन बॉर्डर होने के वजह से। उसके बाद हम देखते हैं देयर इज एन एंटी इंडिया फीलिंग अमंग सर्टन ethnic group in Nepal which emanates from the perception that India indulges too much in Nepal and thinkers with their political sovereignty। अब जो बिग ब्रदरली एटीट्यूड की बात की थी हमने आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमारी, तो यही उसमें भी बताया गया है सेम कि यार बिग ब्रदरली एटीट्यूड जो है वो इंडिया शो करता है टुवर्ड्स नेपाल, है ना। एंड उसी के बेसिस पे यू कैन से अब बिग ब्रदरली एटीट्यूड शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है उसकी सोवरेनिटी में, हस्तक्षेप कर रहा है उसका जो इंटरनल अफेयर्स हैं उन सब में, तो ये एक उन लोगों के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग है जाकि जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने हमारे लिए पढ़ना। देन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन नेपाल हैज रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग ट्रेडिशनल लिवरेज ऑफ इंडिया इन नेपाल। अब देखो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं इंडिया के साथ नेपाल के साथ वो थोड़े से डिट्रॉइट होते चले जा रहे हैं क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाइना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, इंडिया फीलिंग चाइना नेपाल के मन में आ चुकी है, तो चाइना उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है।
ठीक है, अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं हमारे इस इंडो नेपाल रिलेशंस का। देखिए कंक्लूजन, बोथ द कंट्रीज आर अफेक्टेड ड्यू टू मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन बोथ। अब ऐसे में बताया है जो दोनों कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा परेशान है ड्यू टू इट्स ओपन बॉर्डर, क्योंकि मिसयूज़ होता है। और ओपन बॉर्डर का हमने तो अच्छे के लिए कर रखा है, बट उसका मिसयूज़ हो रहा है। इंसर्जेंट्स जो है यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज़ के लिए एक प्रॉब्लम जैसी क्रिएट हो गई है इसकी वजह से। अब दोनों कंट्री को मिलके ही इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, दोनों पे ही डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन इंडिया शुड मेंटेन द पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल। Meanwhile, in the spirit of friendship, India should guide the nation towards more inclusive rhetoric. अब इसमें क्या बोला है, जो नेपाल के इंटरनल अफेयर्स हैं, इंडिया को उससे दूर रहना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक फ्रेंडशिप की स्पिरिट जो है वो डेवलप करना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस वाली चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो हमने एग्रीमेंट में बात की है। हमें उनके मैटर्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो सी गाइज, दिस वॉज अबाउट द इंडो नेपाल रिलेशंस। I hope you enjoyed the lessons, and please do like, share, subscribe and comment. आप कमेंट्स दीजिए कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो वो भी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू अप्रिशिएट, इट वुड बी रियली नाइस इफ़ यू वुड अप्रिशिएट मी, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।